आज मेरे गोविंद सभी कलाओं को पढ़ करके कहां चले? मथुरा की तरफ चले। और मथुरा में गए ना, मथुरा में रहने लगे। देवकी मैया आज प्रथम बार कन्हैया को भोजन कराने के लिए आती है और कन्हैया को भोजन लेकर के आती है। उसमें मक्खन नहीं प्रभु ने देखा, रोटियां देखी, मिश्री देखा, मक्खन नहीं उसमें दिखाई दिया। मेरे गोविंद देख करके रोने लगे। गोविंद सोचने लगे, आज मेरी यशोदा मैया होती, आज मेरी यशोदा मैया होती तो मुझे अपने हाथों से खिलाती और बिना मक्खन बिना नवनीत के मुझे भोजन नहीं देती, अपने हाथों से खिलाती। यशोदा मैया आज होती तो। यह देख करके रोने लगे। ये क्यों रो रहे हैं? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। भगवान श्री कृष्णचंद्र रोने लगते हैं और रो करके जब रोने लगते हैं तो इतने में उद्धव जी आ जाते हैं और उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया क्यों रो रहे हो? बताओ ना, आज क्या भाई? पर ब्रह्म कभी रोता है क्या? उद्धव जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव तुम नहीं समझ पाओगे, तुम विद्याएं तो ग्रहण कर लिए। कहते हैं कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। कृष्ण के सखा भी हो तुम। और कौन? शिष्यो बृहस्पति साक्षात्। बृहस्पति के तुम शिष्य हो, जो देवताओं के गुरु हैं उनके तुम शिष्य हो। उद्धव बुद्धि सत्तमः। उद्धव से कहते हैं, कन्हैया जी क्या कहते हैं? कृष्ण क्या कहते हैं कि उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है। आज मेरी मैया होती अपने हाथों से माखन खिलाती, अपने हाथों से भोजन कराती। कन्हैया उद्धव जब कभी मैं नहीं खाता ना, मेरी मैया अनेकों बच्चों को बुला करके मुझे दिखवाती कि कन्हैया को क्या हो गया, आज मेरा कन्हैया मक्खन नहीं खाया, मेरा कन्हैया रोटी नहीं खाया। अनेकों बच्चों को बुलाती, मेरे कन्हैया को क्या हो गया? अरे उद्धव मैं इसलिए नहीं रो रहा। अरे उद्धव ये मथुरा जो है ना कंचन की नगरी है, लेकिन उद्धव मेरा मन यहां नहीं लग रहा है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता के सुंदर कलरो और कुंजन की छाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। जब मैं ब्रज में था ना, गोपगण मेरे पीछे पीछे रहते। मेरे कन्हैया कहाँ है? हमको नहीं देखते ना, एक क्षण भी व्यतीत हो जाते, सोचने लगते मेरा कन्हैया कहाँ है, कहाँ है? उद्धव हंस सुता को सुंदर कर और कुंजन की छाई। मोहे ब्रज बिसरत नाई। उद्धव
जब मैं बांसुरी बजाता ना, वो कोमल कमल नयनी गौएं मेरे पीछे पीछे आ जाती, मुंह में चारा धरता, चारा छोड़ देती और मुझे देखने लगती, अपने नैनों से निहारने लगती। और जब मैं बांसुरी बंद कर देता ना, उधो रोने लगती, उनकी आंसू आंखों से अश्रु प्रपात होने लगते। उधो वो मुझे याद आ रहा है। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई, ओ सुरभि ओ वक्ष दोहिनी, खिरकत दुहावन उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। उधो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मुझे याद आ रहा है इसलिए नहीं, अरे उन्हें भी याद आती होगी। मैंने झूठ बोल दिया यशोदा मैया से, ग्वालों से, गोपगणों से, नंद बाबा से मैंने झूठ बोल दिया कि परसों आगमिष्यामि, आज बरसों बीत गए, लेकिन मैं इतना निष्ठुर बन गया। उधो ओ सुरभि, ओ गौएं, ओ वृक्ष, ओ बछड़े, जब हम चराने जाते ना, गैया बछड़े चराने जाते ना, मेरी बांसुरी की धुन सुन करके खाना छोड़ देती, चारा चबाना छोड़ देती। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, अरुणाचत गही बाही। और ग्वाल बाल ना कुल्हार करते, मेरे बाहों में बाह डाल करके नाचने लगते, अपने गोविंद को देख करके। या मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाए। ये कंचन की नगरी मथुरा है, वह मेरा झोपड़ी ही अच्छा था, वो ग्वाल बालों का जुठन ही मुझे अच्छा लगता था। उधो मुझे मोहे ब्रज बिसरत नाई, जब ही सुरतिया वतिबा सुख को, जियऊ मगत तन नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई, मुझसे ब्रज नहीं बिसर रहा है। अरे गोपियां याद कर, हम झूठ बोल करके आ गए, मैया से झूठ नहीं बोले होते ना, उधो मेरी मैया उसी समय मर गई होती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। बरसों बीत गए, परसों के कह के आया, बरसों बीत गए, लेकिन मैं नहीं गया। उधो जाओ ना, उन ग्वालों को समझाना, उन गोपियों को समझाना, माता को समझाना, नंद बाबा को समझाना। उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम, गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। गैया छूटी ग्वाला छूटे, छूट गए नंद बाबा। यमुना छूटी कुंजन छूटे, छूट गए मेरी मैया। उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम, ब्रजधाम छूट गया। उधो जाओ, मेरी मैया को बताना, मेरे ग्वालों को बताना, गोपों को गढ़ बताना, गोपियों को बताना, नंद बाबा को बताना। उधो मैया से जा कहियो, इस महल में सुख नहीं पा रहा है, मैया से जाकर के कहना क्या। उधो मैया से जा कहियो,
तेरो लाला दुख पावे, मैया से जा कहियो, मैया से कह, तेरो लाला दुख पावे, मैया से जा कहियो। अरे उधो मैया रहती ना, मुझे स्नान नहीं कराती कि कहीं कन्हैया को ठंडी न लग जाए, कहीं लू न लग जाए। मुझे क्या करती, अपने आंचल को भिगो लेती और मेरे मुख को पोंछ देती। और यहां कोई ऐसा करने वाला नहीं है उधो, मुझे ब्रज विसरसना है। कोई न धोवे मुख ताते जल, अचरा पोछ सवारे मैया। कोई न धोवे मुख ताते जल, अचरा पोछ सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मैया से जा कहियो कि तेरो लाला दुख पावे, मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे, मैया से जा कहियो। धो मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख तेरो लाला दुख पावे, मैया से जा कहियो, मैया से जा कहियो। मैया से जा कहियो। कौन धोवे मुख ताते जल, अचरा पोछ सवारे। कोई न धोवे मुख ताते जल, अचरा पोछ सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोहे कोई न बुलावे, मैया से जा कहियो। धो मैया से जा कहियो, हो तेरो लाला दुख पावे। ओ धो मैया से जा कहियो, तेरो लाला हर दुख पायो है। ओ धो मैया से जा कहियो। नहीं, नंद बाबा, जो नंद बाबा है ना, हमें गोद में लेते हैं। और जब हम गोद दिन में काम करने के लिए चले जाते, मैं मैया के पास था। नंद बाबा अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को हमें पहना देते, रात्रि के समय अपने वस्त्र को हमें पहना देते, और सुबह में वही वस्त्र पहन करके घर से बाहर निकलते। क्यों? कि कन्हैया का सुगंधी हमें मिलती रहे। नंद बाबा अंगुली पकड़ करके हमें चलना सिखाया अपने आंगनों में। नंद बाबा अंगुरिया गई गई, नंद बाबा अंगुरिया गई गई। आंगन चलन सिखायो, आंगन चलन सिखायो। नंद बाबा अंगुरिया गई गई, नंद बाबा
ही पायल चलन सिखायो उधो, पायल चलन सिखायो उधो, पायल चलन सिखायो उधो। थको जान कन्हैया मेरो, थको जान कन्हैया मेरो, मोहन मोहन कान्हा कान्हा, मोहन हो थको जान कन्हैया मेरो, थको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय से लगावे, मैया से जागइयो उधो, मैया से जागइयो उधो, मैया से जागइयो उधो, मैया से जागइयो। तेरो लाला तेरो मुरली तेरो कान्हा दुख पावे, मैया से जागइयो उधो, मैया से जागइयो उधो, मैया से जागइयो। तेरो लाला तेरो कान्हा तेरो बांसुरी तेरो मोहन दुख पावे, उधो, मैया से मैया से जागइयो, मैया से जागइयो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। किससे कह रहे हैं? उद्धव से। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैस सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी को, क्योंकि कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जाओ मेरे ब्रज में जाना, मैया को समझाना, गोपों को समझाना, ग्वालों को समझाना, गोपियों को समझाना। और जानते हो उद्धव, तुम्हें देखेंगे ना तो तुमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा है कि मेरा जो उत्तरीय वस्त्र है ना वो लेकर के अपने कंधे पर जाओ और मेरे ही रथ से जाना। जिस रथ से मैं आया था ना उसी रथ पे बैठ करके तुम जाना उद्धव। और ये मेरा मोर पंख ले लो, मोर पंख लगा लेना और मोर पंख लगा करके तुम जाओ, उन्हें समझाना। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया तुम मुझे समझाने के लिए भेज रहे हो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं विद्वान हूं। जब मैं अपने व्याकरणी भाषा में उन्हें समझाऊं वो समझ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी रथ से चल दिए और इधर ब्रज की तरफ क्या है। जब से मेरे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए और परसों आगमिष्यामि कह करके आए, तब तक क्या करते हैं, नित्य प्रतिदिन सूर्योदय होते ही गोपगण, ग्वालगण, गोपियां कहां आ जाती, जो मथुरा का रास्ता है उस पे आ जाती। क्यों आती? कि मेरा कन्हैया परसों आगमिष्यामि कह करके गया है, आ जाएगा, आ जाएगा, आज आ जाएगा। इसी इंतजार में नित्य ही सूर्योदय होते ही वह मथुरा के रास्ते में खड़े हो जाते, झाड़ियों में छिप करके इंतजार करते कि मेरा कन्हैया आ जाएगा, मेरा कन्हैया आ जाएगा। यही नित्य उसकी यही दशा बन गई। उद्धव जी आए।
उद्धव जी मथुरा के रास्ते से आने लगे। उद्धव जी के रथ को देखा, ग्वालों ने, गोपगणों ने, गोपियों ने कहा कि अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। कहते हुए दौड़ गए, कहते हुए वो लोग दौड़ गए और दौड़ करके इतने में एक सखा, वही मधुमंगल जिसकी भगवान ने जूठी कढ़ी उसके मुख को चाटा था, वह मधुमंगल सखा कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कन्हैया से मिलने, मैं तो कन्हैया से नहीं मिलूंगा। सब लोगों ने पूछा क्यों? अरे मैं रूठा हुआ हूं, कन्हैया मुझे मनाएगा ना, तब मैं उससे मिलूंगा। सब लोग दौड़ करके जाने लगे। मधुमंगल को रहा नहीं गया, मधुमंगल भी दौड़ते हुए चला गया। इतने में मित्र देखता है, कहता है कि तुम तो बोले कि कन्हैया तुम्हें मनाएंगे, तब तुम जाओगे मिलने के लिए। मधुमंगल कहता है अरे रूठ बाद में जाऊंगा, पहले कन्हैया का दर्शन तो कर ले। अरे परसों आगमिष्यामि कह करके आज बरसों बाद लौटा है, तो उसे मिल तो जाए। दौड़ते हुए जाते हैं रथ की तरफ। एक मित्र कहता है अरे ये इस रथ में मेरे कन्हैया नहीं है, अरे मेरे कन्हैया इस रथ में नहीं हो सकता, इस रथ में मेरा कन्हैया होता ना, दौड़ जाता, हम लोगों से मिलने के लिए रथ से कूद करके दौड़ जाता, इसमें लगता है मेरा कन्हैया नहीं है। रथ के पास सभी लोग पहुंचे, देखे इसमें कन्हैया नहीं है, कन्हैया के स्वरूप का ही है, मोर पंख लगाए हुए है, कन्हैया का उत्तरीय वस्त्र लिया हुआ है। इसलिए गोपगण, ग्वालगण उद्धव से बात भी किए, नहीं तो बात भी नहीं करते, क्योंकि वो किसी से बात भी करना नहीं चाहते, अपने गोविंद के सिवा, अपने कृष्ण के सिवा किसी से बात भी करना नहीं चाहते। देखा, कहा उद्धव जी ने यशोदा मैया का महल कौन सा है? सभी सखा लोग कहने लगे कन्हैया, अरे परसों आगमिष्यामि तुमने कहा, और बरसों बाद तुझे मेरी याद भी आई, हम लोगों की याद भी आई, तो कन्हैया बरसों बाद अपने मित्र को भेज दिया। कन्हैया इतना निष्ठुर कैसे हो गया जी? तुम कोमल कोमल नवनीत मक्खन खाया करते थे, तुम्हारा मक्खन खाया हुआ ये कठोर हृदय कैसे हो गया, पत्थर सा कैसा हो गया? उद्धव पूछते हैं कि नंद बाबा का महल कौन है? ग्वालगण कहते हैं ये जो नदी का पनारा देख रहे हैं ना, ये पानी का पनारा, ये पानी का पनारा जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? यहीं सीधे पकड़ करके चले जाओ, ये नंद बाबा के महल की तरफ ही जाता है। उद्धव के पीछे पीछे सभी लोग चल दिए, नंद बाबा के महल में प्रवेश किए। नंद बाबा यशोदा मैया को देख करके प्रणाम किया। यशोदा मैया कुछ नहीं बोली, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से दिखना भी कम हो गया था, क्योंकि ये जो पानी का पनारा दिख रहा था ना, ये कोई पानी का पनारा नहीं, ये गोपियों के आंसू, यशोदा मैया के आंसू के पनारे बन गए थे। ग्वालगण, गोपगण कहे थोड़ा मैया कम सुनती है, मैया कम सुनती है, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो ना, कहीं सुन जाएगी। तब उद्धव जी कहते हैं अरे मैया, मैं उद्धव प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूं। मैया बोली चुप, धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरा लाला जो है ना, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद अभी पालने में सोया है, तुम इतना तेज बोलोगे जग जाएगा, और जग जाएगा तो कभी चंदा मांगे, कभी मक्खन मांगे, कभी बहू मांगे, मैं उसे कैसे मनाऊंगी? अरे कैसे कैसे मना करके तो अपने पालने में सुलाई हूं। उद्धव जी ने देखा कन्हैया तो मथुरा में है। यशोदा मैया को प्रणाम किया, कहा कि मैया, मैं जो समझता था आप वो नहीं है, मैं समझता था कुछ और आपको, लेकिन आप वो नहीं है। अरे कन्हैया तो मथुरा में है।
मैया जाती है पालने के पास और पालने में कन्हैया को न देख करके बेहोशी अवस्था में अचेत हो जाती है, गिर जाती है। यह देख करके उद्धव की आंखों से आंसू प्रपात होने लगते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उद्धव जी आए थे ज्ञानी बन करके, लेकिन उद्धव जी यहां क्या बन गए? सब उनका ज्ञान फीका पड़ गया प्रेम के आगे। इसलिए ज्ञानी के साथ प्रेम और प्रेम के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। इधर उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया ने हमें भेजा है समझाने के लिए। किसको? ग्वाल बालों को, गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। उद्धव जी कहां जाते हैं? महल के पीछे जाते हैं। देखते हैं कि गोपियां बैठी हुई है, गोपियां अपने में बात कर रही है। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहू नवकंजलोचनम। गोपियां अपने में बात करती है। क्या कहती है? कोई कहता है कि आज मैं सोई ना तो नींद में कन्हैया दिखाई दिए। आज नींद में जब मैं सोई ना सपने में कन्हैया दिखाई दिए। तब एक गोपी कहती है, अरे कन्हैया हमें भी कन्हैया दिखाई दिए। हमें क्या दिखाया कि हमारे घर में मक्खन चोरी करने आए हैं। ऐसा सभी लोग बताती। राधा रानी कहती, वृषभान दुलारी क्या कहती, अरे तुम लोगों को तो नींद भी आती है। अरे नींद तो हमारी सौत बन गई है, हमें आती ही नहीं है कि मैं नींद में भी सपने में भी अपने कन्हैया का दर्शन कर सकूं। यह दशा देख करके इतने में एक भौरा आता है, काला काला भौरा, और आकर के क्या करता है? गोपियों के पास मडराने लगता है, गोपियों के पैरों को छूना चाहता है। गोपियां कहती है, मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधिपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रि। भौरे से कहती, अरे भौरा, तुम भी कन्हैया के मित्र हो, तुम भी कपटी हो। जैसे कन्हैया हमारे अंदर प्रेम लगा करके और वह हमें छोड़ करके चला गया, वैसे ही भौरा तुम भी कमल पे बैठते हो, पुष्पों पे बैठते हो और पुष्पों के रस को चूस करके तुम छोड़ करके चले जाते हो। अरे तुम भी उस कपटी का ही मित्र हो, तुम कपटी के मित्र हो। यही कृष्ण जो हैं राम बन करके आए थे, तब उन्होंने कपिराज को छिप करके मारा था। अरे ये तो जन्म जन्म का कपटी है, जन्म जन्म का छलिया है। अरे भौरे, तुम मुझे क्या समझाने आए हो? अरे उस शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था? उसके नाक कान काट दिए। कहती है, अरे तुम उस जन्म में भी ऐसे ही थे और इस जन्म में भी ऐसे हो। अरे मधुप, तुम मुझे समझाने मत आओ, तुम मुझे क्या समझाओगे? अरे तुम भी वही छलिया का, तुम भी काले हो, उस छलिया का मित्र हो। हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उद्धव जी ये देखते हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे मैं तो समझा था ये गोपियां किसी पुरुष से कृष्ण को पुरुष समझ करके प्रेम करती है, लेकिन ये तो जानती है कि कृष्ण तो परब्रह्म है, परब्रह्म समझ करके ये उससे प्रेम करती है। लेकिन तब पर भी मेरे गोविंद ने कहा है कि उद्धव गोपियों को समझाना। गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी आते हैं। क्या कहते हैं? देखो, तुम योग के माध्यम से आसन प्राणायाम करके उस परब्रह्म को पा सकती हो। तुम ऐसा करो,
भगवान के न हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न आंखें होती है, न मुख होता है भगवान के, न नेत्र होते हैं। तुम पर ब्रह्म की चिंतन करती हो ना, पर ब्रह्म से प्रेम करती हो, तुम आसन प्राणायाम के माध्यम द्वारा तुम उस कृष्ण को पा सकती हो। गोपिया कहती है कि यदि परब्रह्म के हाथ नहीं होते, आंख नहीं होते, मुख नहीं होते, पैर नहीं होते, तो कैसे मथुरा चला गया? हाथ नहीं होते, कैसे गलवैया डाल करके हमारे साथ रास किया? नेत्र नहीं होते, मुख नहीं होते, कैसे हमारे घरों में घुस करके नवनीत चोरी करता था? अरे उस कन्हैया की कहा था, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकूल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो चोर है, हमारे हृदय को चुरा कर ले गया है। तुम उधो समझाने आए हो? उधो, अरे मन तो एक था, और ये मन तो मैंने अपने मन को, सभी गोपियां कहती है, अपने मन को मैंने कृष्ण को दे दिया। अब जब कृष्ण को दे दिया, तुम क्या जानते हो कन्हैया? उद्धव, हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? नहीं। यदि मिलने के लिए रोती तो मथुरा यहां से कितना दूर है, सुबह जाती, शाम को मिल करके आ जाती। लेकिन हम सभी मिलने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब हम मिलने जाएं और मथुरा की व्यवस्था में व्यवधान होने लगे तो मुझे प्रेम करने से कोई लाभ नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं मिलना, नहीं। प्रेम का मतलब मेरे रोने से तुमको आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाई करूंगी। कहती हैं, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, एक रहो तो गयो श्याम संग को आराधे, ऊधो मन ना भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन। इंद्रिय शिथिल हो गई, ये इंद्रिया काम नहीं करती। जा इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, जथा देह बिनु शीस। जैसे शरीर से ये शीश अलग निकल जाता है, धड़ से अलग हो जाता है, उसी तरह हम लोग हो गए हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के धीस, ऊधो मन ना रहे 10-20। मन जो एक ही था, और वो मन तो कन्हैया चुरा ले गया। अब जब मन है ही नहीं तो कहां लगाए? उद्धव समझाते हैं कि इतना वियोग क्यों करती हो? जानती हो कि कन्हैया अब यहां आने वाले नहीं है।
गोपियां समझाती है उद्धव को, कहती हैं कि कन्हैया उद्धव तुम क्या समझते हो, अरे जो स्त्रियां होती है ना, पुत्र उत्पन्न करने में कितना कष्ट सहती है, पुत्र उत्पत्ति करने में कितना कष्ट सहती है, लेकिन उसी के लिए ललायित रहती है, चाहती है कि मेरे यहां पुत्र हो, उस कष्ट को आनंद समझती है। उद्धव उसी आनंद में हम भी हैं, उस विरह में ही हमें आनंद मिल रहा है। उद्धव पाती लेके आए उद्धव, ले संदेश पधारे उद्धव, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए, सावरिया पाती लेके आयो उद्धव, पाती लेके आयो उद्धव, ले संदेश पधारे उद्धव, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए, गोविंदा नहीं आए, अरे गोविंदा नहीं आए, बीत गई बरसों, अरे बीत गई बरसों, आए नहीं परसों, बीत गई बरसों, आए नहीं परसों, बीत गई बरसों, तरस तरस के बेरिन बरसा, बरस बरस के बरिन बरसा, प्रीति याद दिलाए, प्रीति याद दिलाए, कहाँ गए घन श्याम श्याम घन, कहाँ गए घन श्याम श्याम घन, घिर घिर के यहाँ आए, हाँ सांवरिया नहीं आए हो, सावरिया नहीं आए, बीत गई बरसों नहीं सकता, ओ कान्हा माधव हो बीती गई बरसों, बीत गई बरसों, आए नहीं परसों, अरे बीत गई बरसों, आए नहीं परसों, बरस बरस के बेरिन बरसा, बरस बरस के बेरिन बरसा, प्रीति याद दिलाए, प्रीति याद दिलाए,
कहाँ छाए घन श्याम श्याम घन, गिर गिर के यहाँ आए। हाँ सांवरिया नहीं आए, सांवरिया हे हो पाती लेके आए उधो, पाती लेके आए उधो, ले संदेश पधारे उधो, ले संदेश पधारे उधो, सांवरिया नहीं आए। सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं योग धरे नाही, योग धरे नहीं, बनकर ब्रह्मचारी, बनकर ब्रह्मचारी, योग धरे नाही, योग धरे बनकर ब्रह्मचारी, योग साध कर ब्रह्मा बैठे, योग साध कर ब्रह्मा बैठे, दुनिया कौन चलाए, महाप्रलय हो जाए। देश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, देखे और दिखाए। हाँ सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं बौद्धो माधव उधो कान्हा मोहन,
गोविंदा नहीं आए, गोविंदा नहीं आए, गोविंदा नहीं आए, गोविंदा नहीं आए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय, आज के परमानंद की जय, चित चोर की जय, माखन चोर की जय। जय जय श्री राधा रमण जय।